हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं दीक्षा पांडे और इनका अभी निमसेट 2023 में ऑल ओवर इंडिया रैंक 24 आया है, राइट। तो सबसे पहले दीक्षा आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा रैंक है ये, 2 डिजिट रैंक है, टॉप 30 रैंक है। तो काफ़ी अच्छा रैंक माना जाएगा ये। दीक्षा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ बट मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर के एरिया ओके, में। गाजियाबाद में आप रहती हैं, ओरिजिनली आप उत्तराखंड से हैं, राइट। तो अभी आपका जी। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा था, किस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे अपना? मैंने डीयू से बीएससी कंप्लीट करी थी। मेरा बीएससी 2021 में कंप्लीट हो गया था। 2021 में अ, कंप्लीट हो गया था। हाँ। ऑल राइट, उसके बाद तो तुमने निमसेट के बारे में कब पता चला आपको? कॉलेज के फाइनल ईयर में ही पता चला था। मेरा प्लान ओरिजिनली था कि मैं 2022 का निमसेट दूं, लेकिन उस टाइम कुछ फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से मुझे बीच में जॉब लेनी पड़ी थी, तो मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई थी। ऑल बट राइट। ये एडवांटेज था कि उस टाइम मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए थे, बट उससे ज्यादा कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई थी मेरी। मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे भी, और उस टाइम मुझे अगरतला का कॉलेज मिल गया था, बट मैंने लिया नहीं था वो। ऑल राइट। उसके बाद फिर अभी जॉब मेरी मैंने फरवरी तक अभी जॉब करी थी। उसके बाद फिर मैंने 2023 के लिए प्रेपरेशन शुरू किया था। मतलब दिसंबर जनवरी तक आपने जॉब किया, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू किया। तो आपने फरवरी। एकेडमी आई थिंक फरवरी एंड में ज्वाइन किया था एज अ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के साथ। तो आपने यस सर। मतलब 3 महीने ही ढंग से पढ़ाई की, अगर देखा जाए तो 4 महीने जो भी हाँ। है। ऑल राइट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 4 मंथ में आपने 4 मंथ में आपने बहुत अच्छी रैंक अचीव की है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं निमसेट 2023 में? 585 में स्कूल कार्ड के अकॉर्डिंग। अच्छा, 585 अभी आपके मार्क्स आए हैं कंप्लीट फाइनल यस सर। स्कोर कार्ड में। यस ऑल सर। राइट, बहुत बढ़िया। और जो भी आपका जो स्टडी प्लान था, जो 4 महीने में आपने एक्म अकेडमी के साथ तैयारी की, तो कितने आवर का स्टडी प्लान रहता था आपका, कैसे पढ़ाई करते थे? मैंने एक्चुअली मैं एनसीईआरटी वगैरह से भी मैं पढ़ रही थी। मैंने बेसिक्स पहले मैं क्लियर करना चाह रही थी। टेस्ट सीरीज में रेगुलर देती थी, जो भी टेस्ट सीरीज आती थी टाइम टू टाइम में वो तो करती थी। उसके अलावा जो क्लासेस रहती थी या फिर यूट्यूब पे भी जो भी सेशंस होते थे वो भी मैं रेगुलरली चेक करती थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली क्लियर थे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उतना मैंने ट्राई किया कि वो अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, मतलब आपने जो 4 मंथ में जितना जितना पढ़ा, बट बहुत अच्छे से पढ़ा। भले ही आपने सारे कंसेप्ट नहीं थे क्लियर, रिजल्ट के पहले तो आप काफ़ी डरी हुई थी कि सर बहुत मुश्किल है, रैंक आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने हाँ। कहा आपका हाँ, मैं मार्क्स काफ़ी डरी हुई अच्छा थी। है, डेफिनेटली आपको रैंक मिलेगी और बहुत अच्छी रैंक मिली भी आपकी। अच्छा, लास्ट में जो हमारे टेस्ट हुए थे एफ टी 30 डेज तक लगातार टेस्ट हुए थे हमारे फाइनल टेस्ट तक में, तो उनमें आपका क्या स्कोर आता था और वहाँ से आपको क्या हेल्प मिली? उसमें टेस्ट सीरीज में काफी क्वेश्चंस रिपीट होते थे, तो इवेंचुअली वो करते करते काफी चीजें, तो काफी कॉन्सेप्ट्स तो टेस्ट सीरीज के थ्रू ही याद हो गए थे, बहुत क्योंकि मेरे बढ़िया। पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। तो प्रैक्टिस के थ्रू काफी कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए थे। बहुत मेरा बढ़िया। एवरेज स्कोर 650 से अबव रहता था, मतलब ज्यादातर बिल्कुल। टेस्ट में उससे जी। कम कम ही जाता था। तो अच्छा। मेरा बोलिए। एक्सपेक्टेशन था कि मेरा निमसेट में भी ऐसा ही स्कोर रहेगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं, पेपर पेपर क्योंकि टफ पेपर आता है। थोड़ा सा लेंदी था और कह सकते हो थोड़ा सा एक लेवल पे था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हुआ है ना। अदरवाइज आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, मतलब 580 मार्क्स भी इस पेपर में एक अपने आप में एक रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? मतलब टेस्ट देना था, उसके बाद आप क्या करते थे? पूरे 24 घंटे का क्या प्लान था आपका लास्ट 1 मंथ का? मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे मेरा मेन फोकस रहता था। मैं क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज देती थी और उसको अच्छे से एनालाइज करती थी। जो भी क्वेश्चंस मेरे सही है गलत है, किस में ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, ये सब मैंने काफी ध्यान दिया था इस चीज में। तो उससे काफी चीजें पता चली कि कौन से कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग है, तो उन पे मैं उनको मैं जल्दी कर लूं फाइनल में। और उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उसको मैं फिर बाद में देखूं, जब मैं मेरे इजी क्वेश्चंस हो गए हैं उसके बाद। तो अच्छा। मेरा वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन पे तो काफी अच्छा होल्ड हो गया था। कुछ कॉन्सेप्ट थे जैसे इंटीग्रेशन, उससे कुछ क्वेश्चंस में सही से होते नहीं थे, तो मैं उस चीज को एंड में रखती थी कि मैं जब दोबारा पेपर को विजिट करूं तब मैं उनको देख लूं। लास्ट मंथ में आपने जो टॉपिक आपको लग रहे थे थोड़े वीक रह गए, उन पे काम किया और प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस किया, और टेस्ट देने के बाद अपनी यही यस सर। स्ट्रेटजी रहती थी। बहुत बढ़िया। कौन सा कॉलेज चूज करने वाले हैं भाई 24 में? तो आप जो कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी में डालोगे उसमें आपको एनआईटी मिल जाएगा आपको, तो क्या प्लान है आपका? तो अब मेरा ट्रिची का ही प्लान है, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली। कंफ्यूजन है क्योंकि ट्रिची दूर है, तो नहीं नहीं, तिरछी उसमें दूर नहीं है, उस चीज तिरछी का। अच्छा भी है, दूर है तो क्या बात हुई, बट तिरछी तो तिरछी है, राइट। हाँ, बस तो बिल्कुल वही आप एनआईटी था। तिरछी जाएं।
और बहुत जल्दी मुलाकात भी होगी हम लोग की, फिजिकली भी मुलाकात होगी, अभी अवार्ड सेरेमनी में भी आप आएंगे। जी ठीक सर। है, चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट। और देखिए बाकी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा 2024 के बच्चे कि अभी और भी बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले हैं एक्मे अकेडमी के साथ। आप देखिए कि किस तरीके से 4 मंथ 5 मंथ में मेहनत करके सुबह से शाम तक एक करके रैंक लाई जा सकती है। हालांकि 2022 से ही वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, नोट्स उसने प्रिपेयर कर लिए थे, बना लिए थे, अपनी जॉब किया और उसके साथ आज देखिए एक बड़े कॉलेज में जाने वाली है। तो मैं बहुत ही कह सकते हो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा और अब विश यू ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि आप बड़ा पैकेज लेके भी निकले नाइटी तिरची में, एक बड़ी जॉब ले, एक ड्रीम जॉब मिले आपको। और जो भी आपने एक वर्ड बोला कि सर थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज थे, मैं हमेशा बोलता हूँ एमसीए इसके लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज अगर होते हैं किसी फैमिली में, तो अगर कोई बच्चा एमसीए करता है तो डेफिनेटली ये आपका दोबारा वर्ड आप नहीं बोलोगे और बहुत अच्छा होगा सब कुछ। चलो वंस अगेन थैंक यू, मिलते थैंक हैं यू फिर से सर। जी, वेलकम। जी।